थी, इसको संभाल के रखो। भगवान ने सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी रथ को सावधानी में, ठीक है, जब आपकी कृपा होगी और आप घोड़ों की ओर देख लेंगे और जैसा इशारा करेंगे घोड़ों को, क्योंकि पशु पक्षी भी तो आपके वश में हैं। अच्छा बताओ, कीट पतंग पशु पक्षी जितने भी 84 लाख योनियों में प्राणी हुए हैं, जीव हुए हैं, वो सब किसके वश में हैं? वो भगवान के वश में हैं। तो ये पशु योनि में पैदा हुआ घोड़े, ये घोड़े सब पशु योनि में आपके वश में है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा, क्यों नहीं चलेंगे? भगवान ने कहा अच्छा रथ को आगे बढ़ा। लक्ष्मण जी बोले सुमंत जी 1 मिनट रथ को रोको, अभी ऐसे रथ थोड़ी चलेगा। सुमंत जी बोले फिर? भगवान ने कहा क्या बात है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले बात ये, सब सो रहे हैं, इनको जगा तो कम से कम। ये जो सो रहे हैं, क्योंकि भगवान ने सुलाया था लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचे हो भगवान। लक्ष्मण जी इस मर्म को नहीं जान रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा 1 मिनट प्रधानमंत्री सुमंत जी आप थोड़ा रुकिए, मैं थोड़ा सा इन सबको जगा दूं, ये सब सो रहे हैं, इनको जगा दूं। भगवान राम बोले चुप कर, बड़ी मुश्किल में तो सुला पाए इनको, वो तुम जगाने की बात कर रहा है, क्यों जगाना चाहता है? लक्ष्मण जी बोले इसलिए कि ये सब अपना साथ दिए, साथ में चले आए, और अब यहीं सोते रह जाएं तो फिर बाद में क्या होगा, क्या सोचेंगे ये सब, इसलिए इनको थोड़ा जगा लेना चाहिए, नहीं इनको बड़ा कष्ट होगा। भगवान राम ने कहा इनको जगाना नहीं है, सोने दो, तुम चुपचाप चलो मेरे साथ, अगर तुमको चलना हो चलो, नहीं इनके साथ सो जाओ तुम लोग। नहीं 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 मैं तो आपके साथ चलूंगा, तो फिर इनको मत जगाओ। लक्ष्मण जी बोले समझ में यह नहीं आ रहा कि इनकी गलती क्या हुई, अभी तक तो साथ आई और इनकी गलती क्या हो गई, और रात भर में इनकी क्या गलती हो गई? भगवान बोले गलती क्या हुई तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, गलती क्या हो गई? लक्ष्मण जी बोले एक ही गलती समझ में आ रही कि ये सो गए, और कुछ गलती समझ में नहीं आ रही। क्यों भाई? एक ही गलती समझ में आ रही, ये सब सो गए। भगवान बोले इसलिए तो जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे। तुम जग गए इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ हो। ये सब सो रहे हैं, इनको जगाना नहीं है, सोने दो। लक्ष्मण जी बोले मेरी समझ में आ गया कि आपके साथ सोने में खतरा है, अब मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं, प्रतिज्ञा ही करता हूँ, क्योंकि आप इसी तरह मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। अब मैं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं, नहीं तो आप इसी तरह मुझे भी छोड़ के चले जाएंगे, अब मैं नहीं सोऊंगा 14 साल तक। ईमानदारी से बताओ क्या सोए लक्ष्मण? सोए नहीं, सोए 14 साल तक नहीं सोए। एक सज्जन बोले महाराज लंका में जब शक्ति लगी थी तब तो सोए थे। हमने सोए थे, बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, कहे क्यों सो रहे हो? जबरदस्ती इंजेक्शन लग गया बेहोशी का, क्यों भाई? बेहोशी का इंजेक्शन लग गया, आप सो क्यों रहे हो? हमने कहा वो सोना नहीं है, क्यों भाई? उसे सोना नहीं कहा जाएगा। लेकिन सत्य तो ये है कि 14 साल तक लक्ष्मण जी कछुक दूर सज, यही तमसा नदी के आगे का प्रमाण मिलता है कि कछुक दूर सज बान सरासन, और जागन लगे बैठ वीरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। 14 साल तक लक्ष्मण जी वीरासन पर रात्रि भर बैठ के जागते थे। बोलो, वीरासन पर बैठे रहते थे, रात भर जागते थे कि नहीं जागते थे? सीता राम जी सोते थे, लेकिन लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के रात्रि भर जागते थे, वीरासन पर बैठे। 14 साल तक लगातार जागे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भरत चरित्र, अयोध्या वासियों की दृष्टि में भरत का चरित्र क्यों महत्वपूर्ण है, हम लोगों की दृष्टि में भी भरत का चरित्र क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो अयोध्या वासी सो गए थे, भगवान राम उन्हें सोता हुआ छोड़ के चले गए थे।
लेकिन भरत जी महाराज ने उन सभी अयोध्या वासियों को जगाया और राम से मिलाया है। ईमानदारी से बताओ, भरत के गुण गाएंगे कि नहीं गाएंगे? किसने जगाया अयोध्या वासियों को? बोलो भाई, भरत ने जगाया है। और अपने साथ ले जाकर के राम से किसने मिलाया है? भरत ने मिलाया है। एक और बढ़िया बात आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भरत चरित्र साधारण नहीं है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इस चरित्र का वर्णन तो महीनों किया जा सकता है, और महीनों की अगर क्षमता है तो वर्षों किया जा सकता है वर्णन, क्योंकि समुद्र है ना, भावों का समुद्र है। और भावों का समुद्र, समुद्र की का कोई मापदंड नहीं है, तो भाव के समुद्र का भी कोई मापदंड नहीं कितना गहरा है। वो तो बात ये कि जितना गहराई में पहुंच सको उतना पहुंच जाओ, क्षमता के अनुसार है। चलिए, लेकिन रहा एक दिन अवध अधारा। छिबरा मऊ की कथा श्रोताओं के लिए एक ही दिन शेष रहा कि नहीं रहा? क्यों भाई, रहा ना? चलो, एक दिन शेष तो रहा है, कल का शेष दिन है।